तो व्रत का महत्व, यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और सारी जो इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति करने वाला बताया है। इसे करने से जीवन में हर कार्य में सफलता और विजय श्री की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से मन, वचन और कर्म से शुद्धि प्राप्त होती है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसके बाद आपको कथा सुनाती हूँ। पद्म पुराण में जो एकादशी की कथा है, भगवान शिव ने खुद नारद जी को सुनाई थी। तो आइए वो कथा भी हम सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए बताया था कि जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है तो उसके पितर और पूर्वज नीच योनि को त्याग कर स्वर्ग लोक में जाते हैं और साथ ही व्रत करने वालों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और जो भी कोई मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि तथा धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो स्वयं भगवान श्री हरि ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था, जो मैंने आपको बताया है कि भगवान श्री राम ने ये व्रत रखा था। तो आज मैं आपको बताती हूँ विजया एकादशी की अगली दुर्लभ कथा है। तो इस कथा को सुनने से कहते हैं कि सारे पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति जो व्रत करता है उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तब वह भाई लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। तो उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। तो इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंच गए। तो जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया था और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर चला गया था, जटायु था। तो आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के साथ मित्रता करते हैं और वहाँ उन्होंने बाली का वध किया था। फिर भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी से लंका में जाकर माता सीता का पता लगाता है और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया था। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत सुनाया था। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को मगरमच्छों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा था कि भाई, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्मा के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए थे और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि ने पूछा कि श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन बताइए। तो मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका पर जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने के लिए मुझे कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तो महर्षि ने कहा था कि राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि जी, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो भगवान श्री राम जी ने पूछा था। तब महर्षि
वक्दालभ्य ने कहा था कि श्री राम फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत है। आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपकी अवश्य विजय होगी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 वल्लभ रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज अर्थात 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उसके पश्चात उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने बिताना और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना, भजन कीर्तन करना और उसके बाद द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय को प्राप्त होंगे। मुनि के ये सब वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण रूप से करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। तथा श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है और आगे शेयर करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, परंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त यह व्रत किया था। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन जाता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो।